तो देखिए ये तस्वीर आज बहुत खास है। केवड़िया पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पहुंच रहे हैं और उसके बाद सबसे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य मूर्ति पर पुष्प अर्पित करेंगे, चरण पुष्प यहां पर चढ़ाएंगे और उसके बाद बड़ी तस्वीर मंच पर आने की, मंच पर सलामी लेंगे। वहीं एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊपर से पुष्प वर्षा की जाएगी। और आज बड़े स्तर पर राष्ट्र एकता का ये दिवस देखिए मनाया जा रहा है, जहां पूरा देश नमन कर रहा है। तो वहीं एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का कर्तव्य बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखते हैं। परेड की सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इन तस्वीरों के साथ आप समझिए कि जिन राज्यों में झांकियां होंगी उसका नेतृत्व महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश यहां पर करेगी। अर्धसैन्य बलों की टुकड़ी का नेतृत्व भी महिला अधिकारी करेंगी, जिसे महिला आत्मनिर्भरता का संदेश जाएगा। और ये तस्वीर इस वक्त सीधी आपके सामने मौजूद है केवड़िया से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। 10 राज्यों की झांकियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए संबोधन भी यहां पर सामने आएगा। और परेड के दौरान आपको बता दें कि सबसे आखिर में बुलेट बाइक पर स्टंट, करीब 500 कलाकारों का ये सांस्कृतिक नृत्य, शंख की ध्वनि से शुरुआत, ये सब राष्ट्र एकता की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप ये भी समझिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की 10 झांकियां यहां पर शामिल होने जा रही हैं, जो विविधता में एकता विषय पर यहां पर आधारित होंगी। इसके अलावा करीब 900 कलाकारों के जरिए प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को यहां पर दर्शा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। देखिए वो परेड भी दिखाएंगे, लेकिन आज इस तस्वीर का महत्व क्या है पहले आप वो जरा समझ लीजिए। लौह पुरुष की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। और अगर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएं तो अलग अलग मंचों पर कई मर्तबा आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा उनके आदर्शों पर चलने की। हमेशा उनका जो व्यक्तित्व था उससे बहुत सारी प्रेरणा कैसे लेनी चाहिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर कहते रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता रहा है और आज भी उसी नाम से उन्हें जाना जाता है। देखिए वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री थे। उन्होंने खासतौर पर स्वतंत्र भारत को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उनको आज तक उनके उन प्रयासों को हमेशा से ही सराहा जाता रहा, याद किया जाता रहा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और उन्हीं के सम्मान में ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत को एकजुट करना, वो एकता का एक बड़ा संदेश देना उनके व्यक्तित्व में हमेशा से शामिल रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने हर मौके पर यह सुनिश्चित किया कि वो सम्मान हमेशा दिया जाता रहे भारत के लौह पुरुष को। आपको ये भी बता दें प्रारंभिक जीवन के बारे में उनके बताया जाता है। बहुत साधारण से किसान परिवार में वो जन्मे, लेकिन देखिए कैसे से शिखर का एक बड़ा जो सफर था वो उन्होंने तय किया। और आज दिन है राष्ट्रीय इस एकता दिवस का, सरदार पटेल की 150वीं जयंती का। और कल आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी यही कहा गया कि इसे जैसे 26 जनवरी पर हम जश्न मनाते हैं, परेड होती है, बिल्कुल वैसे ही अब किया जाना चाहिए। और देखिए आगे की तस्वीरों के साथ साथ आप ये पूरा कार्यक्रम जान लीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित यहां पर करना। इसके साथ साथ आगे जब ये पूरा राष्ट्रीय एकता दिवस पहुंचेगा तो पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। और इसके साथ ही 800 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से भी संवाद यहां पर होगा। समारोह के दौरान जानकारी यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड का अवलोकन भी करेंगे। और इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ साथ कई राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। और आपको यह भी बता दें, जो जान लेना बेहद जरूरी है, कि इस साल के मुख्य आकर्षणों में विशेष तौर से रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वानों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट पर सवार बैंड शामिल है। ये तस्वीरों के साथ आज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यही राष्ट्रीय एकता दिवस का मकसद है, उद्देश्य है, जो आप इस तस्वीर के जरिए देख रहे हैं। क्योंकि पीएम मोदी
न सिर्फ शिरकत कर रहे हैं बल्कि केवड़िया से उभरते और एकजुट भारत का संदेश आज पूरी दुनिया को दिया जाएगा। जी हां, सिर्फ देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यहां पर दिया जाएगा, जिसके बड़े स्तर पर तैयारी की तस्वीर पहले सामने आ चुकी है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको यह भी बता दें कि अमित शाह ने अभी गुरुवार को ही जब बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में भव्य परेड आयोजन किया जाएगा, इसका ऐलान यहां पर किया था। और अब देखिए, यह भारत की वो ताकत है जो जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यह हिंदुस्तान की ताकत है। गणतंत्र दिवस शैली की यह परेड आप यहां पर देखिए। आप सिर्फ यहां सजावट नहीं देखेंगे, वो ताकत नहीं देखेंगे, बल्कि यह हिंदुस्तान की वो बुलंद आवाज है, बुलंद हुंकार है जो इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। इस वक्त 4 तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए केवड़िया क्यों खास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केवड़िया वहां पर पहुंचे हुए हैं तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। हालांकि आपको बता दें, अब ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। पूरा का पूरा जो टूरिज्म वहां पर है उसी हिसाब से अब चलता है। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आज ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम लोगों को दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये बताती है कि आज भी लौह पुरुष के सम्मान में कोई कमी ना आए, ये हर मौके पर सुनिश्चित किया है केंद्र सरकार ने और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित रहे, इस लक्ष्य को लेकर इस पर्व को मनाने की जो मुहिम सरकार ने शुरू की थी, आज के बाद से, आज के दिन से अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि लगातार हर साल इसी तरीके से राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक भव्य आयोजन होगा, जैसा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को होता है। और इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि जहां पर पीएम मोदी मौजूद है, वहां पर पूरे देश भर से जितने अर्धसैनिक बलों के जो मार्चिंग स्क्वाड्स हैं वो आए हैं। इसके अलावा झांकियां आई हैं, इसके अलावा अलग अलग राज्यों की पुलिस आई है, वह सलामी दे रही है पीएम मोदी को। इसके अलावा जो देश के अलग अलग रंग है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो भारतीय जो संविधान, भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है, अनेकता में एकता, वह परिलक्षित हो रही है इस पूरे परेड से। और यह अब हर साल मनाया जा रहा है। सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और सरकारी योजना के मुताबिक यही लक्ष्य है भारत सरकार का कि इस जो सरदार पटेल की जो कंट्रीब्यूशन था, जो उनका विचार था, जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को एक किया था, अब वह जन जन तक पहुंचे, युवा पीढ़ी तक पहुंचे। तो उसके लिए इस कार्यक्रम का यह आयोजन हुआ है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे अब हर साल इसी तरीके से यह आयोजन होगा। आज का दिन, ये तस्वीरें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस तरीके से इतने भव्य स्तर पर देश भर का नजारा, देश भर के अलग अलग रंगों का नजारा यहाँ पर एक जगह देखने को मिल रहा है। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसके आगे एकता नगर में, और ये प्रतिमा भी एक तरीके से बेहद खास है क्योंकि इसमें देश भर के किसानों का जो औजार है उनका लोहा इस्तेमाल किया गया है। 25,000 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है। और जो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है वो पिछले कई सालों से चल रहा है। सरकार अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रही थी, लेकिन आज यह तस्वीर हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाली है क्योंकि भारत के अलग अलग रंग एक जगह देख सकता है और उस शख्स की प्रतिमा के नीचे, उस शख्स की जमसली के पास वह देख सकता है जिसने भारत को एक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और ये भी याद रखना होगा सबीना कि यहाँ पर जब भारत को आजादी जिस दिन मिल रही थी उस वक्त सरदार पटेल भारत के नेवल कमांड में मौजूद थे, लक्षद्वीप में मौजूद थे। वहां पर कैसे लक्षद्वीप भारत में शामिल हो, उस नेवल कमांड ऑपरेशन को वह अंजाम, निगरानी कर रहे थे। एक एक खून, एक एक कतरा, एक एक पसीना सरदार पटेल ने भारत को एक करने में अपना न्योछावर किया। इस योगदान को, यह योगदान जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए यह दिखाने के लिए विश्व की इस बेहतरीन प्रतिमा के सामने ये जो पूरा मैसेज जाए, ये इस तरीके की परेड का यह आयोजन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत ही विस्तृत स्तर पर। यह परेड अब हर साल इसी तरीके से आयोजित की जाएगी। अब हम नजर डालते हैं कि इसमें कौन कौन से बैंड हैं, किस किस तरीके से के लोग आए हैं। इसमें एनएसजी का विशेष दस्ता है, असम पुलिस का मोटरसाइकिल का बैंड है,
तो यहाँ दिल्ली पुलिस का बैंड है, सीआरपीएफ का बैंड है, यहाँ पर असम राइफल्स का बैंड है, यहाँ पर सीआईएसएफ का बैंड है, यहाँ पर आईटीबीपी का बैंड है, बीएसएफ का बैंड है, मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड है, यूपी पुलिस का बैंड है, झांकियां हैं, यहाँ पर पुदुचेरी की संस्कृति झलकाएंगी, तो अंडमान निकोबार की झांकियां हैं, यहाँ पर तमिलनाडु की झांकियां हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी झांकियां यहाँ पर होंगी। कैसे पूरे भारत के रंग अलग अलग जगह है, अलग अलग जो भाषा है, शैली है, जो भारत का जो कल्चर है यहाँ पर इस वक्त दिख रहा है। और खुद इसको एक विशेष डिजाइन के तहत इसको ये तैयार किया गया था, काफी समय से मंत्रणा चल रही थी और आज जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, हर भारतीय के लिए ऐसी तस्वीरें बेहद गौरवान्वित और गर्व करने वाली हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के बाद 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के इस विशाल प्रतिमा के सामने ऐसी परेड का आयोजन किया जा रहा है। हर पूरा देश उन पलों को, उन योगदान को याद करेगा कि जैसे सरदार पटेल ने किस तरीके से अपना खून पसीना बहाया था भारत को एक करने में।